नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जहांगीर साइंस क्लासेज एंड टेक्नोलॉजी में। जी हाँ साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं JSB एडुटेक यूट्यूब चैनल। यहाँ पर नई सीरीज़ मैंने जो शुरू की है CET, जो 12th लेवल का एग्ज़ाम है 2022 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम रहता है, उसकी तैयारी के लिए मैंने जो अभी सीरीज़ शुरू की है उसका पहला जो कि हमारा पार्ट रहेगा, पहला जो अध्याय रहेगा जेनेटिक्स साइंस का। जो सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि CET के अंदर मैं साइंस का पोर्शन करवाने वाला हूँ। और साइंस के पोर्शन के अंदर सबसे पहले हम बायोलॉजी, अपना ही जो सब्जेक्ट है, उससे शुरुआत करते हैं। 12th के जो एग्ज़ाम्स है, 12th की जो क्लासेज है, उनके लिए भी जेनेटिक्स और वही चल रहा है। 12वीं की बायोलॉजी चल रही है, उसी के साथ CET में साइंस में जो शुरू करवाने वाला हूँ, उसमें पहला टॉपिक मैं साइंस से शुरू करवाने वाला हूँ। और आज इस वीडियो के अंदर हम जेनेटिक्स और उसकी नॉर्मल बातें जानेंगे, और कल इस वीडियो के अंदर हम जेनेटिक्स को संपूर्ण कर देंगे और जेनेटिक्स को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम फिजिक्स का कोई एक टॉपिक लेंगे और फिर केमिस्ट्री का लेंगे। ऐसे रोचक तरीके से हम CET 2023 एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और LDC जो भर्ती है, LDC 2023 भर्ती है, वो इसी CET के अंदर शामिल है। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तो इसका जो साइंस का पोर्शन है वो भी कराऊंगा। और LDC में जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर साइंस का पोर्शन इसका डबल दिया गया है, उसको भी मेरे चैनल पर कराया जाएगा। मतलब आपको CET एग्ज़ाम 12th लेवल, सेकेंडरी लेवल जो एग्ज़ाम है, उसकी साइंस की तैयारी के लिए आज से शुरू हो गए। ये टॉपिक आज से शुरू हो गया है वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर जेनेटिक्स की चर्चा करेंगे। चलिए अपन बोर्ड पर चलते हैं और आगे की जानकारी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ। जी साथियों, अब हम आ चुके हैं बोर्ड पर, और बोर्ड पर हम आज स्टडी करने वाले हैं। आपके सामने थंबनेल है CET सेकेंडरी लेवल 2023 के बारे में, जिसका पोर्शन रहेगा साइंस विज्ञान, जो कि सिलेबस के अंदर दैनिक विज्ञान नाम से है। वहाँ पर सिलेबस में आपकी दी गई है दैनिक विज्ञान, और इसका सिलेबस भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको वहाँ पर सारे सिलेबस की जानकारी मिल सकती है। वहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, वहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस समझा रखा है। और साइंस को समझाने के लिए भी मैं इसके बाद वीडियो आपको, आप कहोगे तो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं बायो के अलग अलग टॉपिक बता दूंगा, केमिस्ट्री के अलग टॉपिक बता दूंगा, और फिजिक्स के अलग टॉपिक बता दूंगा, जिनसे कि आपको क्लियरिफाई हो जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक रहते हैं। सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। साइंस के यह टॉपिक बायोलॉजी का रहता है। अब आपको पता नहीं है तो मैं आपको वो वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, ताकि इस वीडियो का भी तैयारी हो गई है तो इसको मैं बना देता हूँ। और इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के बाद आपको वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको बायो और केमिस्ट्री और FSY फिजिक्स की भी आपको जानकारी वहाँ पर अलग अलग टॉपिक वाइज मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन सा टॉपिक और क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, आनुवांशिकी और वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको पहला टॉपिक दे रखा है। बायोलॉजी के संबंधित पहला टॉपिक जो है क्या दे रखा है, जेनेटिक्स और वंशागति दे रखा है। आपको वंशागति के नियम पढ़ने पड़ेंगे, वंशागति की वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी, आनुवंशिकी के सारे आधार पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड वगैरह सारी चीज़ें आनुवंशिकी की जो है वो भी पढ़नी पड़ेगी। और हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों पढ़नी पड़ेगी, वंशागति और आनुवंशिकी दोनों पढ़नी पड़ेगी। अगली हम बात करते हैं, हमारे पास अभी जो जेनेटिक्स वर्ड है उसकी हम चर्चा करते हैं। जेनेटिक्स का आपको हिंदी अर्थ अभी आपको बताया, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी आपका यहाँ पर टॉपिक रहेगा, और आनुवांशिकी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। जेनेटिक्स में आनुवांशिकी, आनुवांशिकी में आपको सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो है आनुवांशिकी इस वर्ड किसने दिया, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी की खोजें की, आनुवंशिकी के बारे में बताया, वंशागति के कई नियम दिए, इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए, कितने प्रयोग किए, सारी स्टडी इन वीडियोज़ में और आने वाले वीडियोज़ के अंदर चर्चा करने वाले हैं।
आनुवंशिकी में हम सबसे पहले आपको बता दिया मैंने कि जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकी में स्टडी की चीज़ की जाती है, आनुवंशिकी में पढ़ा क्या जाता है और इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो सारी स्टडी हम अब करते हैं। आनुवंशिकी में पढ़ा क्या जाता है, सबसे पहले आनुवंशिकी में पढ़ा जाता है जनक जो कि माता पिता होते हैं उनकी और संतान के बीच में जो भी लक्षण होते हैं उनकी वंशागति या उनकी हेरिडिटी, जो वंश लक्षण संतान में जाते हैं माता पिता से, वो संतान में लक्षण किस कारण जाते हैं और किस से जाते हैं, उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है, ये सारी चीज़ें, लक्षण जाते क्यों हैं और आधार क्या है, क्या लक्षण जाते हैं, क्या लक्षण अप्रभावी रहते हैं, उन सारी स्टडीज़ को हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। तो जो मेंडल थे उन्होंने वंशागति के नियम दिए, उन्होंने वंशावली बनाई, उन्होंने मटर नामक पौधा लिया, उद्यानी मटर लिया और उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किए। अपने प्रयोग मेंडल ने उद्यानी मटर पर किए। सबसे पहले हम जानते हैं मेंडल कौन है। मेंडल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है और इन्होंने जो कि उद्यान मटर है उस पर 7 वर्ष कार्य किया। उद्यान मटर पर 7 वर्ष कार्य किया। यह कभी कभी पूछा जा सकता है। 1856 से 1863 तक उन्होंने काम किया। किस पर काम किया? उद्यानी मटर पर काम किया। उद्यानी मटर पर काम करते हुए उन्होंने उसके वंशागति के नियम बनाए, उसके ऊपर सांख्यिकी विश्लेषण दिए और इन चीज़ों के बारे में बताते हुए उन्होंने 3 वंशागति के नियम दिए। उनके नियम कितने थे? 3 वंशागति के नियम दिए। वंशागति इनहेरिटेंस के 3 उन्होंने नियम दिए। इन 3 नियमों में उन्होंने बताया कि वंशागति किस प्रकार होती है और क्या वंशागति में आगे प्रभावी रहता है और क्या लक्षण अप्रभावी रहता है। उन सारी स्टडीज़ को हम करने वाले हैं। मटर का जो पौधा लिया उसमें उन्होंने जो लक्षण प्रारूप होते हैं वो उन्होंने 14 प्रकार के तद्रूप बनाए। 14 प्रकार के उन्होंने बताए, प्रारूप बताए कि ये वहाँ से प्रारूप यहाँ प्रदर्शित होते हैं और ये क्या होते हैं, आगे क्या जाएंगे वो तय करता है। 14 प्रकार के इसमें प्रारूप थे और उनके जो 7 प्रकार के थे उसमें जो है विपर्यासी थे, मतलब अलग थे। 7 प्रकार के अलग लक्षण थे, 7 प्रकार के अलग लक्षण थे और इन पर मेंडल ने क्या की, स्टडी की और उन्होंने ये नियम दिए। मेंडल ने स्टडी की उद्यानी मटर पर और उन्होंने 14 प्रकार के लक्षण खोजे, प्रारूप लक्षण खोजे। उनमें से 7 प्रकार के अलग थे, अलग को यहाँ पर लिखा है विपर्यासी। 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण थे और उस पर उन्होंने स्टडी की। क्या क्या उनके 7 प्रकार के लक्षण थे उसकी सारणी हम बनाते हैं और क्या उनके विपर्यासी लक्षण थे और वो लक्षण क्या थे और विपर्यास क्या थे उनके। ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पर हम अलग से स्लाइड बनाते हैं। लक्षण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके विपर्यासी क्या हो सकते हैं, विपर्यासी उसके क्या हो सकते हैं। लक्षण उन्होंने 7 प्रकार के लक्षण लिए। ऊंचाई पर ली, किसकी ऊंचाई? तने की ऊंचाई। इस चीज़ को आप बनाएं, कॉपी पर बनाएं। तने की ऊंचाई ली। विपर्यासी क्या हो सकते हैं? एक तो लंबा हो सकता है और एक हो सकता है बौना। ये उसके विपर्यासी हो सकते हैं। तने की ऊंचाई में क्या विपर्यास हो सकता है कि वो या तो लंबा हो सकता है या क्या हो सकता है, बौना हो सकता है। दूसरा उन्होंने लिया फूल का रंग। फूल का रंग लिया उन्होंने। फूल का रंग 2 प्रकार से निर्धारित होगा, बैंगनी और सफ़ेद। बैंगनी और सफ़ेद। फूल जो है वो भी 2 प्रकार से हो सकता है, बैंगनी और सफ़ेद। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिया फूल की स्थिति। फूल की स्थिति भी ली उन्होंने। 7 प्रकार के लक्षण लिए और उनके 14 प्रकार के क्या बनाए, विपर्यासी बनाए। ये अक्षीय हो सकती है, अक्ष पर लगे हो सकते हैं और अंती भी हो सकते हैं और अक्ष के बाद एक टाली पर हो उस पर भी हो सकते हैं। ये फूल की स्थिति है। ठीक है, अगली बात बताई फली का आकार। ये बात बताई फली का आकार। फली का आकार भी 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो फूला हुआ हो सकता है, एक सिकुड़ा हुआ हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद फली का रंग, फली का रंग ये आप नोटबुक्स में सारणी बना करके नोट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इनको अलग अलग नोट करें और ये सारणी बना सकते हैं। फूल का फली का रंग हो सकता है हरा या पीला। फूल का रंग क्या हो सकता है, हरा या पीला। और एक बताए बीज का आकार, बीज का आकार कैसा हो सकता है, इसके भी विपर्यास क्या बताए, गोल और मुरझाया हुआ, गोल और झुर्रीदार या मुरझाया हुआ, गोल और झुर्रीदार या मुरझाया हुआ। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया एक लास्ट चीज उन्होंने बताई, ये चीज आप जरूर नोट करें, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बीज का रंग, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और इसकी जो सारणी है उसका फ़ोटो भी मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के। इसका फ़ोटो बना करके, इसकी सारणी बना करके व्यवस्थित आप यहाँ पर लाइन खींचें और इसको व्यवस्थित तरीके से बनाएं, ताकि आपको इसमें ज़रूर समझ में आए। और इसकी अलग अलग फ़ोटोज़ भी हैं कि तने की लंबाई कैसी हो सकती है, तने की लंबाई क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है। तना क्या हो सकता है, तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई को हम पढ़ें, तने की ऊंचाई को उन्होंने बताया लंबा और बौना, दो तरीके से बताए। और पुष्प की स्थिति बताई, पिछली स्लाइड पर चलते हैं। पुष्प की स्थिति बताई, पुष्प की स्थिति बताई है अपने अक्षीय और अंत्य, यहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहीं से। ठीक है। ये चीज़ जो है आप इम्पोर्टेंट माने, क्योंकि इस चीज़ को आपको बड़े जो विपर्यासी लक्षण हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इन्हीं में से एक प्रभावी रहेगा और एक रहेगा अप्रभावी। तो कौन सी पीढ़ी में प्रभावी प्रकट होगा और कौन सी पीढ़ी में वो अप्रभावी के रूप में रहेगा। कभी कभी लंबा जो प्रभावी रहेगा और बौना अप्रभावी रहेगा। ठीक है। उसके अंदर साथ साथ हरा प्रभावी रह जाएगा और नीला अप्रभावी रह जाएगा, पीला अप्रभावी रह जाएगा और हला क्या रह जाएगा, प्रभावी रह जाएगा। इस प्रकार से एक पौधा बनेगा, उसके ये क्या रहेंगे, लक्षण रहेंगे, कौन सा अप्रभावी होगा और कौन सा अप्रभावी होगा, इस प्रकार से इसके लक्षण रहेंगे। और एक जीन की वंशागति, अब मेंडल ने बताया कि एक जीन को एक तो टाइम चाहिए और एक इनको पढ़ने के लिए विस्तार चाहिए। जैसे डीएनए, अब मैं डीएनए पढ़ाऊँ तो डीएनए के अंदर सारी चीज़ें मैं विस्तार से पढ़ाऊँ, जो चीज़ें दी गई है, सेंट्रल डोग्मा वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। मेंडल में हम आगे जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो, उसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और आपको मेंडल के वंशागति के नियम मैं करवा दूंगा। ये वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्शन और उसके टाइम से लंबा हो गया। अगला वीडियो में आप कोशिश करूंगा कि 10 से 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो, 10 मिनट से छोटा भी नहीं हो और 20 मिनट से बड़ा भी नहीं हो। तो आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं मेंडल पढ़ा रहा था, आगे भी अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर मेंडल चलेगा। उसके बाद मेंडल पूरा हो जाएगा और उसके बाद जेनेटिक्स का अंदर अगला टॉपिक हम शुरू कर देंगे। और मेंडल ख़त्म होने के बाद हम जेनेटिक्स का अगला टॉपिक करके, ये जेनेटिक्स ख़त्म होने के बाद हम एक फिजिक्स का टॉपिक लेंगे, जिसको भी रोचक तरीके से हम समझाएंगे। मेंडल तो क्या है, मेंडल क्या है, एक बोरिंग टॉपिक है और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो याद करनी पड़ेगी। भाई पहला नियम प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और द्विसंकर संकरण के बाद हम जो पढ़ेंगे ना नियम, द्विसंकर संकरण के बाद हम पढ़ेंगे उसका स्वतंत्र अपूर्ण नियम, और उसके बाद उसके अपवाद पढ़ने पड़ेंगे, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही देखते रहिए चैनल को, और नए लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे। CET 2023 और LDC 2023 और 12th की क्लासेस फिलहाल लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।